2-3 दिन से बात चल रही थी, काफी दिन से बात चल रही थी कि बांग्लादेश जो टूर होने वाला है, क्या भारतीय टीम बांग्लादेश जाएगी, क्या रो को हमें आखिरी बार बांग्लादेश में देखने को मिलेंगे, क्या वो दोनों खेलेंगे बांग्लादेश में। बट एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई, जैसे मैंने कल बात भी की थी कल परसों, कि अफगानिस्तान की सीरीज भी साथ में क्लैश कर रही थी और बातें हो रही थी कि अफगानिस्तान विल होस्ट दिस होम सीरीज इन दिल्ली। तो ये बड़ा अजीब सा सीन है और 3 मैचेस होंगे। अब बात ये हुई है कि अफगानिस्तान की जो सीरीज है दोस्तों वो कंफर्म हो चुकी है। सारी रिपोर्ट आपको बता देते हैं और फिर चर्चा भी कर लेते हैं, दिखा दीजिए। तो दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग यही है कि इंडिया अफगानिस्तान शेड्यूल कंफर्म्ड। द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज कंफर्म्ड दैट द 3-match T20 इंटरनेशनल सीरीज अगेंस्ट इंडिया एट द अरुण जेटली स्टेडियम इन दिल्ली विल बी हेल्ड ऑन September 13, 15 एंड 17। मैंने सुना भी था कि डीडीसीए के कुछ जो ऑफिशियल्स थे उनसे बातें भी चल रही थी, तो यही डेट्स आपकी आई हुई थी, बट अब कंफर्म्ड हो चुका है और इससे बहुत बड़ा झटका लगा है बांग्लादेश बोर्ड को भी। एक बार अगली स्लाइड दिखा दीजिए, उसको पढ़ लेते हैं। With Afghanistan series confirmed, the possibility of India touring Bangladesh next month has almost been ruled out. Bangladesh Cricket Board had earmarked September 1 to 13 for the 6 white ball games, but India and Afghanistan will play between September 13 to 17, मतलब 13, 15 और 17 सितंबर को आपके अफगानिस्तान के T20s अब कंफर्म हो चुके हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है। तो दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली आखिरी बार आपको बांग्लादेश में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि बहुत समय से बात चल रही थी क्या आपको रोहित शर्मा विराट कोहली आखिरी बार बांग्लादेश में खेलते हुए देखेंगे। जो उनके बीसीबी के प्रेसिडेंट भी थे तमीम इकबाल, वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर जोर लगा रहे थे। भारत भी आए थे, मीटिंग भी की थी उन्होंने बीसीसीआई के साथ, और यही बातें चल रही थी कि 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में 6 व्हाइट बॉल गेम्स, 3 T20s और 3 ओडीआई की सीरीज आपको बांग्लादेश में खेलती हुई दिखेगी। पर साथ में ये भी बात हो रही थी कि अफगानिस्तान एक दिल्ली में खेलने वाले थे 3 मैचेस, जो कि उनके होम मैचेस होने वाले थे 13, 15, 17 सितंबर को। अब आज ये अपडेट आई है कि अफगानिस्तान वाले जो T20 मैचेस हैं, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेले जाएंगे, वो कंफर्म्ड हो चुके हैं। इसका मतलब बांग्लादेश की जो सीरीज है, जो कि 1 से 13 सितंबर के बीच में होने वाली थी, वो ऑलमोस्ट खारिज हो चुकी है। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो 3 जो T20s हैं उनको कंफर्म कर दिया है, पर जो बांग्लादेश का टूर होना था वो अभी खारिज हुआ है, नहीं पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बट अफगानिस्तान की भी कंफर्म हो चुका है। इसका मतलब बांग्लादेश का टूर कंफर्म नहीं हुआ है। बांग्लादेश ने बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की, पर जैसा सबको लग रहा था शायद गवर्नमेंट ने यहां अलाउ नहीं किया होगा, जिसके कारणवश आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली बांग्लादेश में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और अब आपको दिखेंगे 3 T20s इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के 13, 15 और 17 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। वापस आ जाइए। नो इंडिया बांग्लादेश सीरीज इन सितंबर, इसकी हमने बात कर ही ली है। निशान जी, इसकी बात भी चल रही थी कि भैया ये हो सकता है, बट क्या ये बांग्लादेश फैंस के लिए, मतलब बांग्लादेश बोर्ड के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो 6 मैचेस होने वाले थे, इससे बांग्लादेश को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलने वाला था। हालांकि हम जानते हैं उन्होंने वर्ल्ड कप भी नहीं खेला था, जिस कारणवश उनके रेवेन्यू बना भी नहीं था। तो ये 6 मैचेस और स्पेशली रोहित विराट की लास्ट सीरीज, हम भी एक्साइटेड थे कि भैया बांग्लादेश में ओडीआईज देखने को मिलेंगे, बट अब ये सीरीज नहीं हो रही। बट यार बात पता है क्या है कि जो ये वाली अफगानिस्तान वाली जो सीरीज थी, इट वाज शेड्यूल्ड, बट इन्होंने ऑफिशियल नहीं किया इसको। जो डेट्स दोनों बोर्ड मिलकर डाल देते हैं ना अपने ऑफिशियल हैंडल्स पे, वो काम नहीं किया था। और बीसीसीआई ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला था कि अभी आपकी सीरीज को हम दिसंबर तक डिले कर सकते हैं अगर हम बांग्लादेश जाते हैं। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज ऑन होल्ड कि बीसीसीआई ने शेड्यूल दे दिया है, हमारी बातचीत हो गई है, मैच कहाँ खेले जाएंगे, डेट्स सेलेक्ट हो गई है। लेकिन बात यह है कि ये डिपेंड करेगा बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज, जो कि पहले 1 साल ऑलरेडी पोस्टपोन्ड है, 2025 में होनी थी ये सीरीज। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़ ऑफिशियल कर दी अपनी तरफ से। अफगानिस्तान क्रिकेट जो पहली वाली स्लाइड अगर आप उसमें भी देखेंगे तो ये लिखा गया है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़ कंफर्म की है कि ये T20 जो सीरीज है ये होने वाली है और इन्हीं तारीख पे होने वाली है। दैट मीन्स ना ही बीसीसीआई ने कुछ बोला इधर से, ना ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कोई से बचा। अफगानिस्तान ने ऑफिशियल किया, यानी कि बीसीसीआई ने उन्हें बता दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू बांग्लादेश एंड वी विल प्ले द अफगानिस्तान सीरीज। और जो आपने सवाल पूछा बांग्लादेश वाला, आई थिंक बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका है। वर्ल्ड कप का जो रेवेन्यू होता है भाई, अच्छा खासा पैसा मिलता है पार्टिसिपेटिंग टीम्स को, वो मिस आउट किया उन्होंने। उसके बाद अब एशिया कप इनको कराना है, दे आर मिसिंग आउट ऑन दैट। अगर ये टूर नहीं हो रहा है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे 1 साल बाद इंडिया चली जाएगी जी, ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरा, बांग्लादेश को ये चीज रियलाइज अब शायद होगी कि जो उन्होंने गलतियां पाकिस्तान की बातें सुन के की, पाकिस्तान ने अपना क्रिकेट 2008 अटैक के बाद से बर्बाद कर दिया। दे ऑल्सो वेंट टू फॉलो दो स्टेप्स जो पाकिस्तान क्रिकेट ने किए कि इंडिया से ना राइट नाउ जो इंडिया की सिचुएशन है, कोई भी क्रिकेट टीम विदाउट प्लेइंग विद इंडिया कैन नॉट ग्रो। ये बहुत बड़ी सिंपल बात है। आयरलैंड भी चाहता है इंडिया है, हर कोई टीम चाहती है। आपको पता है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के, मैं आपको डबल स्टैंडर्ड बताता हूँ बीसीसीआई के जस्ट पावर के, बिकॉज
उन्होंने आयरलैंड को ये बोला कि यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, अभी वनडे सीरीज चल रही है 5 मैच की, तो रिपोर्टेडली आया कि ईसीबी इज नॉट हैप्पी कि क्यों वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की विमेंस टीम को अफगानिस्तान के लॉज के हिसाब से खेलने नहीं दिया जाता, क्रिकेट फॉर ऑल नहीं हो रहा। सेम चीज इंडिया खेलती है तब तो वो नहीं बोलते, तो नहीं बोलते। उन्होंने वो मना कर दिया, यूरो कप नहीं होगा, हम लॉर्ड्स पे खेलने में नहीं देंगे फाइनल, जस्ट बिकॉज कि ये लोग अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, ये सारी कंट्रीज। अब बीसीसीआई के मामले में कह रहे हैं हम तो बीसीसीआई के साथ हैं, ओलंपिक भी करा लो, हम तो चाह रहे हैं ट्राई सीरीज भी करा लो। तो बांग्लादेश ये चीज सोच रहा था, जब ईसीबी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पता है कि बीसीसीआई के साथ चलना है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो गलतियां हुई वो अब आप मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के तो अगर आप बात करें रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। एमएस धोनी भी नहीं, मतलब अभी की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अगर आप ओवर द इयर्स आप देखें, एमएस धोनी की टीम्स भी वहाँ गई है, विराट कोहली भी गए, और ऐसा भी नहीं है कि ओडीआई सीरीज में आपके बड़े प्लेयर्स जो हैं वो स्किप करते थे सीरीज को, ऐसा नहीं है, वो जाते भी थे, हारते थे, वो एक अलग बात है, जाते भी थे, और अच्छी खासी इन दोनों की कमराडरी थी। बट 25 वर्ल्ड कप आपने 26 वर्ल्ड कप स्किप किया बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, जो भी हो, उस चक्कर में ऐसा ना हो जैसे आपने बोला कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी टू होल्ड एन एशिया कप। वैसे एशिया कप की इतनी रेलेवेंस नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इंडिया जब उस एशिया कप में आ जाती है तो रेलेवेंस बन भी जाती है, हर मैच ब्लॉकबस्टर होता भी है। और बांग्लादेश में क्योंकि होना था, इंडिया पाकिस्तान के 2-3 मैचेस भी आने थे, तो बांग्लादेश को डेफिनेटली सर्टेनली बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलने भी वाला था, तो इससे भी वो उनको हाथ धोना पड़ेगा। तो क्या आपको सिद्धार्थ जी लग रहा है कि क्या बांग्लादेश जो है उनको एशिया कप के राइट से भी खारिज कर दिया जाएगा, या फिर वो जो उनके पास एक राइट है कि वो अभी एशिया कप होस्ट है वो रहने वाला? नहीं, वो तो बहुत जल्दी है इस पे कॉल लेना, लेकिन मेरे हिसाब से इतना कोई भारी लॉस उनको नहीं देने देंगे, क्योंकि अगर हम जो एसीसी के चेयरमैन है वो भी हमारे जैसा जी है शायद, नहीं अभी तो नहीं है एसीसी के चेयरमैन, अभी तो मोहसिन नकवी नहीं है, आईसीसी हो गया ना, अब तो आईसीसी नकवी है ना। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे जो है शायद इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, ना करने देंगे बांग्लादेश को, क्योंकि अगर हम देखें अगर पूरा सिर्फ और सिर्फ एसीसी की बात करें तो यहाँ पे श्रीलंका का भी स्टेक है, इंडिया का भी स्टेक है, बांग्लादेश का भी स्टेक है, और बाकी कंट्रीज का भी स्टेक है। हाँ, यहाँ पे जो है अगेंस्ट बांग्लादेश, जो अभी निशांत ने बोला इससे पहले कि जो इन्हीं की जो रेसिपी है उनको स्वाद मिल चुका है, जो उन्होंने गलतियां की अब वो उन पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए रिलेशंस आपके यहाँ पर भी क्रिकेट पे भी कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया कि जियोपॉलिटिक्स टेंशन भी आ रही है जी। उसके बावजूद अगर आपने अफगानिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशंस है वो बेटर हैं, उनकी जो क्रिकेट को हम काफी ज्यादा उनको हमने प्रभावित भी किया है और आगे बढ़ाया भी है। जैसे अगर हम नोएडा के स्टेडियम की बात करें या देहरादून की बात करें, हर जगह उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। और अभी जो सीरीज होने वाली है, अफगानिस्तान को एक ऊपर रखना बांग्लादेश से वो बनता भी था, लेकिन जो आपकी बात है एशिया कप बहुत मुश्किल है ये कह देना कि अब जो एशिया कप के राइट्स भी हैं, वो जो होस्टिंग राइट्स भी हैं, वो बांग्लादेश से छीन लिए जाएं। शायद ऐसा हो सकता है कि वापस से जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये जो हमने पहले से देखते आए हैं, ये सब आपस में वापस से बात करें, फिर एक दूसरे को बैकस्टॉप कर दें, ये हो जाए कि आपका इंडिया अगर वापस से यही टेंशन बीच में आती है कि इंडिया को नहीं खेलना चाहिए बांग्लादेश में, तो फिर श्रीलंका के पास वापस राइट्स चले जाए। तो मुझे लग रहा है अभी तक तो बहुत जल्दी ये कहना कि उनसे राइट्स ले जाएंगे। देखिए बहुत बड़ा झटका है बांग्लादेश का तो है ही, और जो भी लोग अभी जुड़े हैं उनके कंक्लूड भी कर देते हैं कि दोस्तों पहले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो सीरीज होने वाली थी 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में 3 ओडीआईज और 3 टी20 गेम्स आपको खेलते हुए दिखते हैं, और साथ ही साथ आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा भी आखिरी बार बांग्लादेश में भी खेलते हुए दिखते। बट द थिंग इज, और साथ में बात चल रही थी कि अफगानिस्तान के 3 टी20 आपको 13, 15, 17 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में भी दिख सकते हैं। पर अब यही हुआ है कि बांग्लादेश वाली सीरीज खारिज अपेरेंटली हो चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान की सीरीज कंफर्म हो चुकी है। अभी बांग्लादेश बोर्ड से कोई यहाँ पर रिपोर्ट नहीं आई है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि जो भी है उनको खेद है या जो भी है। बट अभी आपको यही है कि आपको 3 टी20 जो कि मुझे लगता है कि नॉन रेलेवेंट है एट दिस मोमेंट। मुझे लग रहा था कि बांग्लादेश जाएगी, इररिलेवेंट हाँ मतलब हाँ इररिलेवेंट है। बांग्लादेश जाते तो वहां पे थोड़ा मजा भी आता है, और ओडीआईज देखने को मिलते, काली मिट्टी के पिच, ओडीआईज देखने को मिलते, और ऊपर नीचे आई थिंक अच्छी सीरीज भी होती है, क्योंकि हम 2 बारी से हार भी रहे हैं वहां पर।